नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भैंस के अंदर यूट्राइन टॉर्सन को कैसे पहचानें और उसको सोल्व कैसे करें। क्योंकि फील्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनरों की समस्या रहती है। टॉर्सन पहचानने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे हम भैंस को सिजेरियन की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम टॉर्सन को सही से पहचान के सही से सोल्व कर दें, तो भैंस का हमें सी सेक्शन नहीं करना पड़ेगा और उस पशुपालक की और भैंस को भी समस्या नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमें टॉर्सन को समझने से पहले उस भैंस के बच्चेदानी को थोड़ा जानना होगा मॉडल के अंदर। तो हमने जो ये मॉडल बनाया है, इसमें इसका इतना हिस्सा वेजाइना का है, ये इतना हिस्सा सर्विक्स का है और जो ये इतना हिस्सा है ये यूट्रस की बॉडी है। और ये यूट्रस के दोनों हॉर्न है। ये राइट वाला हॉर्न है जिसमें हमने प्रेगनेंसी दिखाई है। ये लेफ्ट वाला हॉर्न है जो नॉन प्रेग्नेंट है। और जो ये है, ये यूट्राइन लिगामेंट है जो बच्चेदानी को सपोर्ट करके रखते हैं। अभी जो हमारी ये बच्चेदानी है भैंस की, अभी बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। अब हम इसको टॉर्सन वाली स्थिति में लेके आते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये टॉर्सन हो गया है इसका। और इसको पहचानने के आपके 2 तरीके होंगे। एक तरीके में तो आप पर रेक्टल हाथ डाल के चेक कर सकते हैं। पर रेक्टल वाले में आपको लिगामेंट देखने हैं। जिस साइड के लिगामेंट टाइट होंगे, टॉर्सन हमेशा उसी साइड का होगा। जैसे अभी हमारे इस मॉडल में ये हमारे जो ब्लू कलर के जो लिगामेंट है राइट साइड वाले, ये टाइट है और लेफ्ट वाले देखो थोड़ा इस इनकी तुलना में लूज है। तो ये हमारे राइट साइड का टॉर्सन है। अगर आप पर वेजाइनल कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप वेजाइना में हाथ डाल के, अगर आपका हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घड़ी की दिशा में अगर आपका हाथ घूम रहा है, तो वो आपका राइट साइड का टॉर्सन है। यदि आपका हाथ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में अगर आपका हाथ घूम रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्सन है। एक बार अपने को टॉर्सन पहचान में आ गया कि किस साइड का टॉर्सन है, तो उसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं उनको टॉर्सन पहचान ही नहीं पाते और वो उसकी दूसरी डायरेक्शन में पलटी मरवा देते हैं, जिससे टॉर्सन और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पशु की शायद मौत भी हो जाती है कई कुछ केसों में। अब हमने जो ये हमारे जो मॉडल है इसमें हमने टॉर्सन कर दिया, हमने पहचान भी लिया कि हमारे राइट साइड का टॉर्सन है। आपको पहचानने के बाद हमेशा जिस साइड का टॉर्सन हो, पशु की उसी साइड को नीचे की साइड में रखना है। जैसे इस मॉडल में राइट साइड का टॉर्सन है कि जैसे ये एनिमल की राइट साइड है, मुंह उसका उस साइड में है, तो हमेशा हमें इसकी ये वाली साइड ही नीचे रखनी पड़ेगी। जैसे हम इसको इस पोजीशन में नीचे लेटा देंगे। फिर इसमें एक पट्टा मेथड भी यूज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रिब्स और जो हिप बोन के बीच में पैरालंबार जो फोसा होता है, उस फोसे के ऊपर उस साइज का चौड़ा पट्टा लेना है और उसको ऊपर रख देना है ऐसे। और फिर आप उस पे दबाव डालें और खाली भैंस को घुमाएं। इतना दबाव डालें कि बच्चा ना घूम पाए। फिर हम भैंस को घुमा सकते हैं और भैंस को घुमाने के बाद हम उसे एक बार खड़ा करके देखेंगे कि टॉर्सन खुला है कि नहीं खुला है। अगर हमने सही डायरेक्शन में टॉर्सन को सोल्व किया होगा, तो लगभग एक टॉर्सन में ही, अगर कम टॉर्सन है तो 70 से 80% या 90% तक टॉर्सन खुल जाएगा। और यदि अगर 360 का या 180 से ज़्यादा का टॉर्सन है, तो लगभग 2 या 3 पलटियाँ और मारनी पड़ेंगी। लेकिन आप टॉर्सन में हमेशा ध्यान रखें, 3 या 4 से ज़्यादा पलटी पशु को ना मारें। अगर 3 से 4 पलटी मारने के बाद भी अगर टॉर्सन नहीं खुलता है, तो आप उसे सी सेक्शंस के लिए रेफर करें। इससे पशु की जान बच सकती है। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम बताएँगे कि टॉर्सन निकालते समय और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर टॉर्सन नहीं निकले तो हम और कौन-सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्सन निकालने के समय बहुत सारे पशु हैं जो शॉक की कंडीशन में आके फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो हम शॉक से कैसे बचें? तो इसके लिए मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।